हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब्सक्राइबर हैं स्कॉलर एलीट के। अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मैं हूं अनुराग पांडे और ये है हमारा नाउन का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने नाउन की बहुत सारी कैटेगरीज को एनालाइज किया था और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स को हमने देखा था। ये है पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नाउन से जुड़े हुए कुछ स्पेशल रूल्स की। तो आइए देखते हैं उन रूल्स को। तो ये है हमारे कुछ स्पेशल रूल्स। बात करते हैं स्पेशल रूल्स की। तो पहला हमारा रूल है टू सिमिलर नाउन्स। नाउन अगर सिमिलर हैं दो और कनेक्टेड हैं वो किसी प्रीपोजिशन के साथ, तो हमेशा उनके सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। मतलब कि सिंगुलर हमेशा आएगी, सिंगुलर वर्ब का भी उसके बाद यूज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर लिखा हुआ है डोर्स टू डोर्स, तो मैंने आपको बताया कि अगर दो सिमिलर नाउन है डोर और वो कनेक्टेड हैं किसी प्रीपोजिशन से, तो यहाँ पर टू जो है वो है आपका प्रीपोजिशन, तो वो होंगी आपकी हमेशा सिंगुलर। तो ये जो है वो हो जाएगा गलत और यहाँ पर सिंगुलर होना था तो यहाँ पर आएगा डोर टू डोर है आपका बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर आप देखें विलेजेस आफ्टर विलेजेस लिखा हुआ है, आप देखें तो विलेज है जो है सिमिलर नाउन है दोनों तरफ प्रीपोजिशन आफ्टर के बाद, तो यहाँ पर होना था उसे सिंगुलर, तो यहाँ पर विलेजेस आफ्टर विलेजेस है जो आपका हो जाएगा गलत। इसकी जगह पर आएगा विलेज आफ्टर विलेज, तो यहाँ पर दोनों तरफ होंगी सिंगुलर वर्ब का आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा जब दो डिफरेंट नाउन अगर आपकी कनेक्टेड हैं किसी प्रीपोजिशन से, तो वो फ्री है सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए। मतलब कि वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, पर वर्ब जो होता है वो लेता है आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, वो आपका जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका आप देखें, अगर द पेन ऑन द टेबल इज ब्लैक। अब यहां पर है दो नाउन, एक है आपका पेन और एक है आपका टेबल, जो कि कनेक्टेड है प्रीपोजिशन ऑन के साथ। पर देखिए द पेन ऑन द टेबल इज ब्लैक, यहां पर जो इज आया है जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डिफाइन कर रहा है फर्स्ट वाले नाउन को जो कि है पेन। ठीक है, तो ये है आपका एकदम है सेंटेंस बिल्कुल सही। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, द पेन्स ऑन द टेबल आर ब्लैक। फिर से आप देख सकते हैं जो टेबल है और है पेन्स, दो फिर से नाउन है और जो नाउन है वो कनेक्टेड है फिर से एक प्रीपोजिशन ऑन के साथ। पर आप देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब हमने यहाँ पर यूज की है वो है हमारी किसको क्वालिफाई कर रही है, फर्स्ट वाले नाउन को जो कि है पेन्स, और पेन्स जो कि है प्लूरल, तो इस कारण आई है हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है प्लूरल। तो ये सेंटेंस भी है आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। जनरली टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड विथ एंड मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड यूजेस प्लूरल वर्ब। तो मतलब कि जनरली अगर दो सिमिलर नाउन है और वो कनेक्टेड हैं एंड के साथ, सिमिलर हो या नॉन सिमिलर हो, जब भी वो कनेक्टेड होती हैं एंड के साथ, तो वो अक्सर होता है हमारा प्लूरल फॉर्मेशन और वो लेती हैं एक प्लूरल वर्ब। तो एंड के साथ अगर जब भी कोई चीजें जुड़ी होती हैं तो वो हमेशा होती हैं प्लूरल। जैसे कि अगर लिखा है द बॉय एंड द गर्ल इज एब्सेंट टुडे, तो यहां पर लगा हुआ है एंड की वजह से होना था ये प्लूरल। बॉय और गर्ल को आप मिला देंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल, इस वजह से यहां पर आना था आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जहां पे लिखा हुआ है इज, तो इज है यहां पर गलत, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। जबकि अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें द बॉय एंड द गर्ल, एक बॉय है एक गर्ल है मगर वो मिलके हो जाएंगे आपके प्लूरल, तो यहां पर आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो कि है आर, तो ये सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन्स हैं दैट आर यूज्ड इन पेयर, अगर आप उनका एक पेयर के जैसे यूज करते हैं तो वो होती हैं एक यूनिट ट्रीट होता है। मतलब वो केवल एक ही ट्रीट होती हैं और उनके साथ में अगर वो एंड से कनेक्टेड हो,
एंड से कनेक्टेड हैं दो सिंगुलर नाउन और वो बनाती हैं अगर पेयर तो उनको हम ट्रीट करते हैं सिंगल, मतलब कि यूनिट हम ट्रीट करते हैं उनको, और वो फिर लेते हैं सिंगुलर फॉर्मेशन और फिर उनके साथ आता है सिंगुलर वर्ब। ध्यान दीजिएगा रूल का, अगर दो सिंगुलर नाउन हैं एंड से कनेक्टेड हैं और मगर वो पेयर बनाते हैं एक, अगर पेयर बनाएंगे तो वो केवल एक ट्रीट होंगे, यूनिट ट्रीट होंगे और उनके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब और वो फॉर्मेशन जो होगा वो होगा सिंगुलर। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, दो अलग अलग चीजें हैं मगर वो एंड से कनेक्टेड हैं और वो देते हैं आपके सिंगुलर फॉर्मेशन, तो ये है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगी, ना कि प्लूरल। ऐसे ही है राइस एंड पल्स, राइस और पल्स भी दिखने में दो लगते हैं जो कि कनेक्टेड हैं एंड से, पर इनके साथ आएगा, पर ये है एक सिंगुलर फॉर्मेशन और इनके साथ आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि देखें राइस एंड पल्स आर अ हैवी फूड, तो ये हो जाएगा, मैंने बताया होता है सिंगुलर फॉर्मेशन, आती है सिंगुलर वर्ब, यहां पर लगा हुआ है आर तो वो हो जाएगा गलत। जबकि देखें इसका सही सेंटेंस तो राइस एंड पल्स इज अ हैवी फूड, ये है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर जो राइस एंड पल्स है वो आपको देगा सिंगुलर फॉर्मेशन, सिंगुलर फॉर्मेशन है तो आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और आएगा आपका सही सेंटेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन टू मटेरियल नाउन दैट मेक्स अ सॉल्यूशन, अगर दो मटेरियल नाउन कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और वो एंड से अगर आपके कनेक्टेड हो, एंड से, तो भी वो होते हैं आपके सिंगुलर और लेते हैं सिंगुलर वर्ब। फिर से देख लेते हैं, दो मटेरियल नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं और वो कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी लेते हैं आपके सिंगुलर फॉर्मेशन और लेते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे कि बात करें मिल्क एंड शुगर आर अ टेस्टी ड्रिंक, अगर है आपका एग्जाम्पल, तो मिल्क और शुगर मैंने बताया दो मटेरियल नाउन है, ये दो मटेरियल नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, पर मिल्क में आप शुगर मिलाएंगे तो वो बनेगा एक सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनने के कारण यहां पर ये हो जाएगा सिंगुलर, तो यहां पर आनी थी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लगा हुआ है आर जो कि है प्लूरल, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो यहां पर आना था, आर की जगह पर आना था इज, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। मिल्क एंड शुगर इज अ टेस्टी ड्रिंक, ये है आपका बिल्कुल सही, दो मटेरियल नाउन है, कनेक्टेड है एंड से और लगा हुआ है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं इफ मोर पार्ट्स देन वन कम टुगेदर, मतलब कि बहुत सी अलग अलग चीजें आए अगर साथ में और ओनली फर्स्ट पार्ट गेट्स आर्टिकल, मतलब कि कुछ अलग अलग पोस्ट हो, कुछ अलग अलग चीजें हो, अगर उनके साथ में केवल एक के साथ अगर आपका आर्टिकल लगा है तो भी वो होता है सिंगुलर और लगता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आर्टिकल में भी आप इस रूल को देखेंगे। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें, द मैनेजर, डायरेक्टर एंड फाइनेंशियर ऑफ दिस कंपनी आर वेरी ऑनेस्ट। अब देखें मैनेजर, डायरेक्टर, फाइनेंशियर, अब देखेंगे अगर आर्टिकल केवल लगा हुआ है पहले वर्ड के साथ तो एक रूल होता है, एक व्यक्ति के लिए केवल एक आर्टिकल का यूज किया जाता है, यह है बहुत इंपॉर्टेंट रूल। तो मतलब कि अगर केवल एक आर्टिकल का यूज किया गया है तो मैनेजर भी वही व्यक्ति है जो कि डायरेक्टर है और वही है आपका फाइनेंशियर, तो एक व्यक्ति एक आर्टिकल के हिसाब से यहां पर मैनेजर, डायरेक्टर और फाइनेंशियर एक ही व्यक्ति हो गए, तो इनके साथ यहां पर आएगा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है तो आना था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो कि लगा हुआ है आर यहां पर, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। इसका सही सेंटेंस पे अगर ध्यान दें तो ये आएगा द मैनेजर, डायरेक्टर एंड फाइनेंशियर ऑफ दिस कंपनी इज वेरी ऑनेस्ट। अब मैनेजर, डायरेक्टर और जो फाइनेंशियर है वो है आपका केवल एक ही व्यक्ति, तो यहां पर आएगा इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये सेंटेंस हो गया आपका सही। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ मोर पार्ट्स देन वन कम टुगेदर एंड दे गेट आर्टिकल
ऑल गेट आर्टिकल मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। मतलब कि अगर ऐसे ही कई पोस्ट हो, कोई डेजिग्नेशन हो, पर सबके साथ में अगर आपका आर्टिकल लगा हुआ है तो वो बन जाता है एक प्लूरल फॉर्मेशन और देता है फिर आपको प्लूरल वर्ब। इसके अगर एग्जाम्पल को देखें, द मैनेजर, द डायरेक्टर एंड द फाइनेंशियर ऑफ दिस कंपनी इज वेरी ऑनेस्ट। मतलब कि अगर आपने आर्टिकल का यूज कर दिया, मैंने बताया एक व्यक्ति एक आर्टिकल, तो 3 आर्टिकल हैं तो हो गए वो 3 व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति हैं तो होगा आपका प्लूरल फॉर्मेशन। यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब देखें तो वो है सिंगुलर, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी गलत, यहां पर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसका सही सेंटेंस देखें तो द मैनेजर, द डायरेक्टर एंड द फाइनेंशियर ऑफ दिस कंपनी आर वेरी ऑनेस्ट। द है आपका यूज हुआ है 3 बार, तो ये हो गए आपके 3 व्यक्ति हैं तो हो गया प्लूरल फॉर्मेशन। प्लूरल फॉर्मेशन है तो आएगा एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी थी जो कि है एकदम सही, तो ये सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर। अगर द लगा है, द के बाद कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव वो अगर पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है तो ऑफ द सेम क्वालिटी द प्लूरल, तो वो हो जाता है आपका प्लूरल और उसके साथ आता है आपका प्लूरल वर्ब। ऐसी स्थिति में हम इसके साथ एस, ई एस, पीपल या पब्लिक का यूज नहीं करते। इसको आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर होगा। द पुअर्स आर वेरी लेबेरियस। अब मैंने बताया द है, उसके बाद पुअर जो है, पुअर वो है एडजेक्टिव, और पुअर जो है वो गरीब लोगों को, मतलब कि पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो होगा आपका हमेशा, मैंने बताया यहाँ पे सेकंड रूल देखिए, एस, ई एस, पीपल और पब्लिक का यूज नहीं होता, तो ये है आपका गलत। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। इसके बाद देखें इसका नेक्स्ट सेंटेंस, द पुअर आर वेरी लेबोरियस। फिर से आप देखें तो पुअर जो है यहां पर आएगा सिंगुलर और उसके साथ आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपका लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो यहां पर पुअर्स जो है इसके वजह से ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। अब बात करते हैं अगर द नहीं लगा हुआ है, द एब्सेंट है अगर, तो उसके साथ पीपल और पब्लिक का यूज आप कर सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, पुअर पीपल आर वेरी लेबोरियस, तो ये है आपका एकदम सेंटेंस सही, क्योंकि यहां पर द जो है वो मिसिंग है, द नहीं लगा हुआ है, तो यहां पर आप फिर यहां पीपल या पब्लिक का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये कि लेता है वो आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये फॉर्मेशन आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है और सिंगुलर होता है एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें पोयम, पोयम बिकम सिंगुलर, पोयम भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप की होती हैं और ये डिपेंड करता है इसके नंबर पर। तो जैसे बोले दिस इज अ नाइस पोयम, तो है बिल्कुल सही, और ऐसे दीज आर नाइस पोयम, तो ये भी है बिल्कुल सही। अब बात करें पोएट्री, पोएट्री की बात करें तो पोएट्री इटसेल्फ इज सिंगुलर और प्लूरल। फिर से पोएट्री की बात करें तो पोएट्री भी होती है अपने ही आप में सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पोएट्रीज, इसका आप प्लूरल बनाने के लिए इसमें आप IES नहीं जोड़ सकते। मैंने बताया था जब भी होता है वाई तो आप वाई हटाकर IES जोड़ते हैं, पर ये है पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, क्योंकि पोएट्री अपने आप में बताएगा एक प्लूरल वर्ड। तो बता दें दिस इज नाइस पोएट्री, बिल्कुल सही है, दिस इज आ नाइस पोएट्री होना था, ये बिल्कुल है सही। दीज आर नाइस पोएट्रीज, मैंने बताया प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत, पोएट्रीज यहां पर है गलत। फिर है दीज आर नाइस पोएट्री, ये है बिल्कुल सही, पोएट्री का प्लूरल भी होता है पोएट्री, तो ये है सेंटेंस बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, न्यूज, गंगाज, हिमालयाज, सीनरी। अब न्यूज देखेंगे, गंगास देखेंगे और हिमालयास को देखेंगे तो
सबके लास्ट में लगा हुआ है एस। जनरली हमारा होता है कि अगर लास्ट में एस लगा हुआ है तो वो होगा प्लूरल, पर यहाँ पर ये ऐसे वर्ड हैं जो कि नहीं होते प्लूरल, एस लगा होने के बावजूद ये होते हैं सिंगुलर। तो ये होते हैं आपके सिंगुलर और लेंगे अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब। तो जैसे कि बात करें, द न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो बोले न्यूज है जो वो होती है सिंगुलर, तो वो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आर जो है वो हो जाएगा गलत, यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसका सही सेंटेंस अगर देखें, द न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये है आपका बिल्कुल सही। न्यूज होगा सिंगुलर ट्रीट, सिंगुलर के साथ आपका है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये है आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा। पीपल लिखा हो, पब्लिक लिखा हो, कैटल हो, पुलिस हो, इलेक्टोरेट हो, आर होते हैं, ये सब ये होते हैं आपके प्लूरल और इनके साथ लगता है प्लूरल वर्ब। द इलेक्टोरेट ऑफ दिस एरिया इज नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, तो यहाँ पर मैंने बताया इलेक्टोरेट होते हैं आपके प्लूरल, यहाँ पर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब इज जो कि है सिंगुलर, तो ये हो गया आपका गलत, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। ऐसे ही बात करें तो द इलेक्टोरेट ऑफ दिस एरिया आर नॉट रेडी फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, तो अगर बात करें तो इलेक्टोरेट मैंने बताया है प्लूरल, प्लूरल के साथ आपका आया है हेल्पिंग वर्ब भी है आपका प्लूरल, तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस बिल्कुल सही, तो ये है आपका बिल्कुल सही सेंटेंस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अगर लिखा हुआ है पुलिस, पुलिस डिनोट करता है आपके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, और ये होता है आपका प्लूरल और इसके साथ आता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो अगर पुलिस लिखा हुआ है तो पुलिस के साथ हमेशा आता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। पर अगर नोट है, पर इफ वी वांट टू डोनेट वन और मोर देन वन पुलिसमैन, पुलिस मैन आर यूज्ड, मतलब कि अगर आप एक पुलिस वाला, दो पुलिस वाला ऐसे आप यूज करना चाहते हैं तो आप पुलिस के साथ मैन को जोड़ देते हैं तो वो पुलिस मैन हो जाता है। जैसे आई सॉ 5 पुलिसेस रनिंग आफ्टर अ थीफ लिखा है, पुलिस का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वो अपने आप में ही होता है प्लूरल। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है पुलिसेस तो ये हो गया आपका गलत, यहाँ पर नहीं आना था एस, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। ऐसे ही बात करें, आई सॉ 5 पुलिसमैन रनिंग आफ्टर अ थीफ, तो 5 पुलिसेस की जगह आपको यूज़ करना था 5 पुलिसमैन, तो ये हो गया सेंटेंस आपका बिल्कुल सही। अब बात करें, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल ही होते हैं, तो डियर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल ट्रीट होगा, का कोई प्लूरल फॉर्मेशन नहीं है, वो अपने आप में ही सिंगुलर और प्लूरल है, डिपेंड करता है सेंटेंस पर। शीप भी ऐसा ही वर्ड है। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग होता है जो बच्चे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन है, स्टाफ है, फिश है, फिश का भी कोई प्लूरल नहीं होता, वो अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल दोनों ट्रीट होते हैं, और इनके साथ आप एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। जैसे कि लिखा है आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल है सही, डियर है सिंगुलर, इनके साथ लगा है ए, बिल्कुल सही है। आई सॉ 5 डियर्स इन द फॉरेस्ट, मैंने बताया कोई प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो डियर्स अगर आपने लगा दिया है, एक एक्स्ट्रा एस लगा दिया है, तो वो हो गया है गलत, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अगर आपने लगा दिया है एस तो वो हो जाएगा आपका गलत। ऐसे ही अगर आप लगा दें आई सॉ 5 डियर इन द फॉरेस्ट, एस जो है वो यहाँ पर था गलत, तो ये है आपका सही फॉर्मेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा, ये है, आप स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, मैनी है और उसके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हुआ है तो वो लेता है आपका प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर आता है। मैनी बॉय आर एब्सेंट टुडे, मैनी बॉय है, मैनी है तो उसके साथ आना था आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, चूंकि यहाँ पर लगा हुआ है बॉय, तो
तो ये हो गया आपका गलत, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। मैनी बॉयज इज एब्सेंट टुडे, मैनी है, मैनी के साथ है आपका प्लूरल हेल्पिंग का प्लूरल काउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही है, पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो होना था प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ लगा हुआ है इज जो कि है गलत, तो ये सेंटेंस भी हो गया आपका गलत। इसका सही सेंटेंस अगर देखें, सही फॉर्मेशन अगर देखें तो मैनी बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, ये है बिल्कुल सही। मैनी के बाद है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो है आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी, तो ये सेंटेंस हो गया आपका बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, ये दोनों रूल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं। अगर मैनी लगा हुआ है, उसके बाद अगर ए और एन लगा हुआ है, कोई आपका लगा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल, और उसके बाद है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो फिर आपका लगता है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्यों आया? इस आर्टिकल की वजह से फिर आने लगता है सिंगुलर वर्ब। तो मैनी आ स्टूडेंट आर लेबोरियस, बात करें मैनी है और उसके बाद स्टूडेंट है, तो ये वो हो जाएगा आपका मैनी आ स्टूडेंट। स्ट्रक्चर जो है वो लेता है आपका सिंगुलर फॉर्मेशन, सिंगुलर फॉर्मेशन मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ लगा हुआ है आर, तो वो हो गया गलत, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। मैनी आ स्टूडेंट इज़ लेबोरियस, ये है बिल्कुल आपका सही। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनी आ का स्ट्रक्चर अक्सर आता है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है, और वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इस आर्टिकल के कारण। अब और कुछ शब्द देख लेते हैं जो कि होते हैं अनकाउंटेबल। ब्रेड है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, ये सभी होते हैं अनकाउंटेबल। तो इनको आप काउंटेबल बना सकते हैं कुछ वर्ड्स का यूज़ करके। कुछ आप अगर वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करें तो वो फिर होने लगते हैं सिंगुलर और प्लूरल जैसे ट्रीट होने लगते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन है तो वो है अनकाउंटेबल, पर अगर मैं बोलूँ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो वो बताएगा आपका एक इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ मैं ब्रेड, ब्रेड भी है आपका अनकाउंटेबल, पर अगर मैं बोलूँ अ पीस ऑफ ब्रेड तो वो फिर हो गया काउंटेबल, आपका एक ब्रेड को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से एडिटिव वर्ड्स को यूज़ करके हम सिंगुलर और प्लूरल उनको बना सकते हैं। अगर आप पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका ही इज़ ईटिंग वन ब्रेड, मैंने बताया ब्रेड होता है अनकाउंटेबल, आप उसके साथ डायरेक्टली आप 1 2 3 का यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत है। और फिर है अगर लिखा हुआ है ही इज़ ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, सिंगुलर ब्रेड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया है अ पीस ऑफ का, तो अ पीस ऑफ का अगर आपने यूज़ किया है तो वो हो जाता है सही, ये बताएगा एक ब्रेड को। फिर है इंफॉर्मेशंस गिवन बाय हिम आर वैलिड, तो बात करें इंफॉर्मेशंस, और अगर आपका कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका भी आप प्लूरल ऐसा नहीं बना सकते कि आप उस पर एस या ई एस जोड़ के उनका प्लूरल बना दें। तो यहाँ पर जो एस लगा हुआ है इसकी वजह से ये सेंटेंस हो गया गलत, तो ये हो गया गलत। द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम इज नॉट वैलिड, ये है आपका सेंटेंस बिल्कुल सही। अब बात करें इसी के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ गिवन मी वन गुड एडवाइस, फिर से मैंने बताया एडवाइस है आपकी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो आप सीधे 1 2 3 का यूज़ नहीं कर सकते इनके साथ, तो ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। इसके अगर सही सेंटेंस की बात करें तो ही हैज़ गिवन मी अ पीस ऑफ गुड एडवाइस, एडवाइस को आपने सिंगुलर ट्रीट करने के लिए उसके साथ जोड़ दिया अ पीस ऑफ, ये हैं आपके एडिटिव वर्ड्स जो बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन को एक काउंटेबल नाउन, तो ये हो गया आपका सेंटेंस बिल्कुल सही। फिर बात करें ही हैज़ गिवन मी 5 पीसेस ऑफ गुड एडवाइसेस, फिर मैंने बताया एडवाइस है आपका अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आप डायरेक्ट एस और एस नहीं जोड़ सकते, तो ये वर्ड है जो हो गया गलत, तो ये सेंटेंस भी हो गया आपका गलत। अगर इसका सही सेंटेंस देखें तो आएगा ही हैज़ गिवन मी 5 पीसेस ऑफ गुड एडवाइस,
जो प्लूरल आपको बनाना था वो बन गया पीसेस की वजह से। तो यहाँ एडवाइसेस को भी प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आएगा एडवाइस और हो जाएगा सेंटेंस बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।